फिनो पेमेंट्स बैंक में और एक इशू था, जो कि आप जब भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो अंडर प्रोसेस काइंडली चेक मिनी स्टेटमेंट या फिर फेल्ड ऐसे कुछ बोल के कैंसिल हो जाता था। तो लगभग अभी मेरे हिसाब से 1 महीना हो चुके हैं ये कंप्लेंट किए हुए मैंने, तो रोज़ करती रही। तो उसमें से अभी मुझे बोला गया है कि वो कंप्लेंट जो है सॉल्व हो चुका है, तो वही मैं अभी चेक कर रही हूँ। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करके एयरटेल पेमेंट बैंक में मैं अभी एक 1000 का ट्रांजैक्शन आपको करके दिखाती हूँ, अभी हो रहा है कि नहीं। पहले तो नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है कि नहीं मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आज 6 जून 12:58 में मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक का IFSC कोड है और एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है। देखिए अभी भी वो सेम इशू दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस काइंडली चेक मिनी स्टेटमेंट। अभी तक ये जो इशू है सॉल्व हुआ नहीं है। ये जो इशू आ रहा है वो सिर्फ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते टाइम आ रहा है। अगर आप अकाउंट नंबर मार के बैंक सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन भी करते हो तो आपको ये इशू आ रहा है। तो इस इशू के बारे में मैंने बहुत बार कंप्लेंट की है, उन्होंने वीडियो बना के मांगा भी है और सब नंबर ID सब कुछ मांगा है, सब मैंने दिया भी है और कंप्लेंट तो बहुत बार रजिस्टर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फिनो के जो अकाउंट है उसमें से डालने के वक्त ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, फिनो पेमेंट्स बैंक का पोर्टल से। दूसरा कोई भी अकाउंट से मैं अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ तो वो पैसा जा रहा है। तो एयरटेल बैंक का ये इशू नहीं है, क्योंकि एक दिन का इशू नहीं है, ये 1 महीना हो चुका है ये कंप्लेंट मैंने दिया हुआ। इससे पहले भी कंप्लेंट था मेरे हिसाब से, मैं चेक नहीं की थी। जब मैंने चेक करना शुरू किया तो पता चला कि ये एयरटेल पेमेंट बैंक का नहीं, फिनो का ही इशू है। क्योंकि मैंने सेम अकाउंट में दूसरा बैंक मतलब कि जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक टू एयरटेल पेमेंट बैंक मैंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, वो तो चला गया। उसके अलावा गूगल पे, फ़ोनपे उसमें से भी जा रहा है। उसके अलावा स्पाइस मनी से भी मैंने ट्राई किया, उसमें से भी जा रहा है। तो ये बैंक का ही प्रॉब्लम है फिनो का, एयरटेल का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर एयरटेल का प्रॉब्लम होता तो सिर्फ फिनो से ही नहीं, कोई भी अकाउंट से अगर आप ट्रांसफ़र करते तो वो जो पैसा है वो नहीं जाता। तो मैं आज फिर से ये वीडियो डाल के उनको कंप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो इशू है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, आप चेक कीजिए। इसके कारण बहुत सा जो कस्टमर्स है वो दूसरे दुकान में जा रहे हैं। जैसे कि अभी फिनो सिर्फ यूज़ करने वाले रिटेलर जो हैं, उनका अगर अकाउंट से ये नहीं जाता है तो वो क्या कर पाएंगे। जो नेक्स्ट रिटेलर है जो फिनो का यूज़ नहीं कर रहे, दूसरा वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उनको तो प्रॉफिटेबल है ना, उनके पास कस्टमर जाएगा। फिर जो फिनो का यूज़ कर रहे हैं उनके पास से कस्टमर जो है वो घूमते चले जाएंगे। अभी हमारा क्या है, हम लोगों ने फिनो का भी ID रखा हुआ है, एयरटेल का भी ID रखा हुआ है, स्पाइस का भी ID रखा हुआ है, हमको पता है, और गो पेमेंट्स का भी रखा हुआ है। हमको पता है कि फिनो में इशू आएगा तो दूसरा ID यूज़ करेंगे ऐसे बोल के। जब हम लोगों ने दूसरा ID यूज़ किया तब तो पता चला कि एयरटेल का इशू नहीं है, ये फिनो पेमेंट बैंक का ही इशू है बोल के। तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, आप प्लीज़ सर इसको चेक करके सॉल्व करिए, क्योंकि हमको फिनो से ही ट्रांजैक्शन करना पसंद है। ज़्यादातर हम लोग फिनो ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिनो में ये 2-4 जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाते तो और अच्छा होता।